नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, अपने श्वसन मार्ग में आपको अवरुद्ध सा फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने आपकी सांस को रोक लिया हो, आपकी सांस को जकड़ लिया हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेस्पिरेटरी कंजेशन के बारे में नॉलेज हो पाए। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी कंजेशन होता क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें आते हैं और हम इसमें कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन को दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी कंजेशन क्या होता है। रेस्पिरेटरी कंजेशन को श्वसन मार्ग में अवरुद्ध कहते हैं या फिर श्वसन मार्ग में जमाव भी कहते हैं। साथ में इसे सांस लेने में दिक्कत आना, परेशानी आना भी कहते हैं। तो जब श्वसन मार्ग में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में लिक्विड का जमाव हो जाता है या फिर वहाँ पर कुछ अवरुद्ध आ जाता है, ब्लॉकेज बन जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़्यादा सिक्रेशन के कारण या फिर बलगम ज़्यादा आ जाने के कारण कफ जमा हो जाता है हमारे फेफड़ों में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी कंजेशन। अब हम जानते हैं कि जब किसी को रेस्पिरेटरी कंजेशन हो जाता है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, पेशेंट में हमको दिखाई देता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब वो रात को सोता है, स्लीप करता है, तो उस टाइम उसके सांसों से घर घर की आवाज़ आती है, उसे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। साथ में उसे फ्रोटी ब्लडी फ्लूइड निकलता है। रेस्पिरेटरी कंजेशन में पेशेंट की रैपिड पल्स हो जाती है, पल्स रेट तेज हो जाती है और उसकी नेक की वेन इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ये सभी हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं रेस्पिरेटरी कंजेशन में, श्वसन मार्ग के अवरुद्ध होने पे। तो ये सभी थे रेस्पिरेटरी कंजेशन के सिम्टम्स। अब हम जानते हैं कि जब किसी को रेस्पिरेटरी कंजेशन हो जाता है तो हम उसे कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन को दे सकते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन यूँ तो बहुत सारी हैं जो कि रेस्पिरेटरी कंजेशन, श्वसन मार्ग के अवरुद्ध होने में हम दे सकते हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख होम्योपैथी मेडिसिन इस प्रकार से है। रेस्पिरेटरी कंजेशन की पहली हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है ब्राइनिया एल्वा। इस मेडिसिन को हम तब यूज़ करेंगे जब किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को उसके रेस्पिरेशन में उसे प्रॉब्लम हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, साथ में उसे ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो, सूखी खांसी हो गई हो और ये खांसी बहुत ही पेनफुल हो रही हो और उसके साथ ही उसका पुअर डाइजेशन हो, उसका पाचन शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो और साथ में उसे पेट में दर्द हो रहा हो, तो हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे ब्राइनिया मेडिसिन को 30 पोटेंसी में, एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, इसके 4 पिल्स। तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। रेस्पिरेटरी कंजेशन की हमारी सेकेंड मेडिसिन है डलकामारा मेडिसिन। यह मेडिसिन हमें तब यूज़ करना है जब हम देखेंगे कि कोई पेशेंट है, वह मौसम के चेंज होते से, जैसे कि यदि गर्मी का मौसम है और अगर बारिश का मौसम आ जाए, यदि बारिश का मौसम है और ठंडी का मौसम आ जाए, तो उसके बाद उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, उसे रेस्पिरेटरी कंजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्योंकि मौसम के जैसे ही चेंज होता है तो उसे वेदर के कारण, चेंज वेदर के कारण एलर्जी से वह बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। वह आसानी से एलर्जी को कैच कर लेता है, जिसके कारण उसे रेस्पिरेटरी कंजेशन होने लग जाता है।
तब हम ऐसी कंडीशन में यूज़ करेंगे डलकामारा मेडिसिन को 30 पोटेंसी में एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम इसकी 4 पिल्स। तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये थी हमारी 2 बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन, ब्रायनिया और डलकामारा। तो आज हमने इन मेडिसिन्स के बारे में जाना जो कि श्वसन मार्ग में अवरुद्ध होने की प्रॉब्लम में आपको रिलीफ दिलाती है और आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक करने में आपकी मदद करती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार से यह वीडियो आज यही समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।